बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 के जो है वो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स करने हैं। उनमें जो है हमारे पास अगला प्रॉब्लम है जी 6.6, क्योंकि 5 हमने कर लिए थे। 6.6 में वो क्या कह रहा है, हमें कहता है हमारे पास जो है वो एक आर्टा है। आर्टा किसे कहते हैं? आर्टा हमारे पास जो वेन आर्टरीज है ना, उनमें जो सबसे बिगर आर्टरी है हमारे पास, जो जिगर से जो ब्लड लेके आती है, उसे हम आर्टा कहते हैं। कहता वो हमारे पास जो है वो 1 सेंटीमीटर है जी उसका रेडियस, एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट हैज़ अ स्पीड ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है कितनी स्पीड के साथ? 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ब्लड इन द कैपिलरीज यूजिंग द फैक्ट दैट although each capillary has a diameter of about 8 into 10 raised power minus 4 सेंटीमीटर। कहता आप क्या फाइंड आउट करें? आप जो है वो उसकी स्पीड फाइंड आउट करें, आर्टरी में ब्लड कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, जबकि उसका डायमीटर हमें गिवन है। कहता है डायमीटर 8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में है तो इसे हम मीटर में कर लेते हैं। मीटर में करेंगे तो 8 इंटू सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो है सेंटी की वैल्यू क्या आती है? 10⁻², तो इधर प्लस ऐड हो जाएगी तो 10⁻�6 बन जाएगा। 8 इंटू 10⁻�6 मीटर। इसी तरह फिर हमें एरिया गिवन है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका वो कहता है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसे जो है मीटर स्क्वायर में कर लो एरिया के बेस यूनिट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? A2 आ जाएगा 200 इंटू सेंटी स्क्वायर 10⁻⁴ आ जाएगा। तो वो हमारे पास 10⁻⁴ को हम जो है वो इधर लेके आए साइंटिफिक मेथड में, तो 1 2 3 एंड 4, तो ये 0.2 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। और हमें जो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी भी दी गई है सेंटीमीटर पर सेकंड में, इसे मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में करेंगे तो सेंटी की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻², तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी 30 इंटू 10⁻²। इस तरह रेडियस ऑफ द आउटा भी सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसे भी बेस यूनिट में करना है पहले आपने। तो वो हमारे पास 1 इंटू सेंटी की वैल्यू 10⁻² मीटर आ जाएगी। ये रेडियस ऑफ द आउटा आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करनी है? हमें जो है वो स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लोइंग जो है वो फाइंड आउट करनी है, और उस पर हम जो है वो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम अप्लाई करेंगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए V2। तो V2 के लिए इसे सॉल्व करो यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा V2 इक्वल आ जाएगा A1 V1 ओवर A2 के। अब यहाँ पे हमारे पास A1 और V1 तो हमें जो है वो गिवन नहीं है, A2 हमें गिवन, V1 गिवन है और A2 गिवन, A1 गिवन नहीं है। तो क्योंकि आउटा है वो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास आर्टरीज होती हैं, तो वो आर्टरीज का हमारे पास जो सर्कमफेरेंस होता है टोटल, वो हमारे पास जो है वो उसका एरिया जिसे हम कहते हैं, तो वो टोटल एरिया उसका हमारे पास πr² के इक्वल होगा, क्योंकि वो भी सर्कुलर है, सर्कल के एरिया के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि A1 हमारे पास आ जाएगा फिर πr² πr² जिसे हम कहते हैं इंटू V1 ओवर A2। अब यहाँ पे सिंपल हम जब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो स्पीड आ जाएगी उसकी, जिस स्पीड से वो जो है वो वहाँ पे मूव कर रहा है। इस इधर लाइन लगा देते हैं जी ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। यहाँ पे हम कर लेते हैं तो V2 क्या आ जाएगा? पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R1 की वैल्यू, रेडियस हमें दिया गया, रेडियस ऑफ द आउटा, इसका स्क्वायर लेना है हमने, तो 1 इंटू 10⁻⁻² इसका स्क्वायर, इंटू हमने लेना जी V1, वेलोसिटी कितनी जी 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, वो वैल्यू ले लो वेलोसिटी की जी, मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 10⁻⁻², और डिवाइड किस पे करना है जी? हमने A2 पे। A2 पे डिवाइड करेंगे, A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.2 मीटर स्क्वायर, तो हम ले लेंगे जी 0.2 मीटर स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.71 इंटू 10⁻⁴। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना कैलकुलेटर से, तो मैंने ये कैलकुलेशन ली हुई है, ये हमारे पास आएगा 4.71 इंटू 10⁻⁴। और इसे हम लिख सकते हैं फिर, ये जो हमारे पास V2 है इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁴, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास फिर आ जाएगी जी V2।
ये वो स्पीड होगी जिससे हमारे पास आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा होगा, जिसका डायमीटर हमें गिवन है। ठीक है जी, इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी प्रॉब्लम नंबर 6.7। वो हमें क्या बताता है, उसका गिवन डाटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास गिवन डाटा है कि हमारे पास कहता है एक जो है वो हम हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट। हीटिंग डक्ट, अब हीटिंग डक्ट क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ना, इस तरह से पाइप जो है वो डले हुए होते हैं और उन पाइप में से जो है ना वार्म एयर या वार्म वाटर जो है वो फ्लो कर रहा होता है। ये जो बड़े बड़े पाइप्स हैं इन्हें हम हीटिंग डक्ट कहते हैं। वो कहता है इसमें से जो स्पीड चल रही है ना, जिस स्पीड से एयर मूव कर रही है, वो कहता है 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें क्या गिवन है, फिर कहता है इट कैन रिप्लेनिश द एयर इन अ रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब। उसने एक रूम में जो है वो एयर को भेजना है जिसका वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब है, और कितना टाइम लगता है जी, उसे 15 मिनट लगते हैं। तो इसे सेकंड में पहले कर लेते हैं, 15 इंटू 60 करेंगे, सेकंड आ जाएगा 900 सेकंड। कहता है रेडियस फाइंड आउट करें, हमारे पास उसका रेडियस क्या होगा। अज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कहता है एयर डेंसिटी अगर कांस्टेंट रहे, एयर डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है उसकी भी वैल्यू ले लो। एयर डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अच्छा, कहता है हमसे पूछा है उसने कि हाउ लार्ज द डक्ट, डक्ट हमारे पास कितनी जो है बड़ी होगी, मतलब उसका रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस पर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे रेट ऑफ फ्लो वाला, कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ऑफ वाटर, उसे हम रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं। हमने पढ़ा कि रेट ऑफ फ्लो हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी v के। क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी वेलोसिटी v के साथ वाटर फ्लो कर रहा होगा वो उसका फ्लो रेट कहलाता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कहलाता है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए उसका r। अब हमारे पास ये जो डक्ट है ये भी सर्कुलर है, तो इसका भी जो एरिया होगा हमारे पास वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एरिया की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे पास ये जो साइन है ना ये वॉल्यूम का है, ये वॉल्यूम है, और ये हमारे पास सिंपल वी जो है ये वेलोसिटी है। अच्छा, तो एरिया इसका हम अगर पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ओवर टाइम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी वी। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका जो है वो ये रेडियस चाहिए आर। इसके लिए हम इसे जो है वो कर लेते हैं जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा वॉल्यूम ओवर पाई टी वी के इक्वल। अब हमें तो चाहिए आर, तो आर चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, बल्कि अभी रहने दो, हम एंड पे कैलकुलेशन में लेंगे। तो हमारे पास आर स्क्वायर आ गया, वॉल्यूम वी हमारे पास कितना है जी 300 मीटर क्यूब, तो 300 मीटर क्यूब ले लिया, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू पुट करो जी 3.14 इंटू टाइम कितना है जी, टाइम हमारे पास 900 सेकेंड है, इंटू हमारे पास v वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी गिवन है जी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी 0.0354। हमें तो r चाहिए, तो r के लिए इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास r आ जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी जी हमारे पास 0.19 मीटर। इसे आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, इसे अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी 19 सेंटीमीटर। 10⁻² जो है उसमें हमें जो है ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10⁻+2 ऊपर आके जो है वो ये इसको 19 कर देगा। तो ये हमारे पास रेडियस जो है वो 19 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वो क्या कह रहा है देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में वो हमसे क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 8 हमें गिवन है कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। वो कहता है एन एयरप्लेन डिज़ाइन कॉल्स फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ द मूविंग एयर ऑन द विंग ऑफ अबाउट 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
ऑफ विंग एरिया। हमें जो है वो कहता है अपर और लोअर लिफ्ट पे जो प्रेशर लग रहा है ना उसका डिफरेंस हमारे पास गिवन है, क्या तो वो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। फिर क्या कहता है जी, अज्यूम दैट एयर फ्लोज पास्ट द विंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट विद स्ट्रीम लाइन फ्लो। एयर जो फ्लो कर रही है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो से फ्लो कर रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रीम लाइन से फ्लो कर रही है, उसका जो है वो रेट जो है वो सेम होगा। फिर क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ फ्लो पास द लोअर विंग सरफेस इज 160 मीटर पर सेकेंड। उसके लोअर विंग से जितनी एयर की स्पीड जो है वो हमारे पास 160 मीटर पर सेकेंड है। मतलब फ़र्ज़ करो अगर ये हमारे पास जो है वो विंग हो ना उसका, तो उसके लोअर साइड पे जो स्पीड है v1 वो हमें गिवन है 160, और ये अगर p1 हो और ये p2 हो तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो दोनों विंग्स के दरमियान जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कहता है हमारे पास 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और डेंसिटी ऑफ द एयर आपको पता है कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू ले लो 129 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और उस वो कह रहा है कि हमारे पास जो हाइट का डिफरेंस है दोनों विंग्स की अपर साइड और लोअर साइड के दरमियान, तो हम इसे कह देते हैं H1 और इसे कह देते हैं H2। तो इन दोनों जो है वो अपर और लोअर सरफेस के दरमियान जो हाइट का डिफरेंस है वो 1 मीटर है। तो कहता फाइंड आउट करें कि अपर साइड पे, अपर साइड ऑफ द विंग पे हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लूइड क्या होगी या स्पीड ऑफ एयर क्या होगी। उसके लिए हम जो है वो बर्नौली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास क्या होती है हमें पता है, वो मैंने पहले लिखी हुई है। तो इसमें हमने जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वेलोसिटी v2। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें प्रेशर का जो है वो डिफरेंस दिया गया है और हाइट का डिफरेंस दिया गया, मतलब हमें p1 माइनस p2 दिया गया। तो p1 माइनस p2 के लिए मैं क्या करूँगा, p2 को इधर ले आऊँगा, बाकी दोनों टर्म्स को हम जो है वो इस साइड पे ले आएंगे। करते हैं, हम करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, p1 p2 को इधर ले आओ माइनस p2, बाकी सारी टर्म्स को हम जो है वो दूसरी साइड पे इक्वेशन की ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस ये इधर आके जो है वो माइनस हो जाएगी, माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। अब इसी तरह दूसरी टर्म हमारे पास है प्लस रो GH2, और ये टर्म रो GH1 जो है दूसरी साइड पे आके माइनस की हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ रो GH1। अब यहाँ से क्या करते हैं जी, हमारे पास जो है हमें जो v2 चाहिए तो हाफ रो कॉमन ले लेता हूँ मैं, बाकी क्या बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी रो और जी कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी क्या बचेगा H2 माइनस H1। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब H2 माइनस H1 भी हमें गिवन है, P1 माइनस P2 भी गिवन है, V2 हमें फाइंड आउट करनी है और V1 गिवन है। तो हम मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। P1 माइनस P2 हमारे पास क्या है जी 100 है, सॉरी 1000 है, तो ये 1000 के इक्वल इज इक्वल टू हाफ। रो की वैल्यू क्या है जी, डेंसिटी ऑफ द एयर जो है 1.29, v2 स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, माइनस v1 स्क्वायर हमें गिवन है। v1 स्क्वायर हमारे पास क्या है, v1 कहता है 160 मीटर पर सेकेंड, तो 160 v1 की वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस रो की वैल्यू पुट करो जी 1.29, जी की वैल्यू 9.8, और H2 माइनस H1 हमें गिवन है 1 मीटर, तो वो हम 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे और इस वैल्यू को उठा के हम दूसरी साइड पे ले आएँ, इसको कैलकुलेट करो 1.29 इंटू 9.8, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 12.64। इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1000 इक्वल आ जाएगा 1/2 1/2 इंटू 1.29, ये हमारे पास आ जाएगी v2 स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25600, प्लस इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 12.46। अब हम क्या करते हैं कि इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 माइनस 12.46 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1.29 इंटू
V2² माइनस 25 इंटू 600। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या चाहिए, हमें तो V2² चाहिए। तो उसके लिए जो ये वैल्यू है इसको भी हम जो है वो दूसरी साइड पे ले जाना चाहेंगे। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी काके, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 987.54। अच्छा, अब अगर हम 1.9 को डिवाइड करें ना 2 पे तो वो वैल्यू हमारे पास आएगी जी 0.645। इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसी वैल्यू को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ। इधर जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.645 आ गई, यही वाली वैल्यू इधर आ गई। इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गई जी V2² माइनस 25600। हमें क्या चाहिए, हमें तो V2² चाहिए। तो ये वैल्यू है इसको भी दूसरी साइड पे ले आओ। जब इसे हम जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी, क्या आंसर आएगा जी 1531.07। और ये जो माइनस वाली वैल्यू है इधर माइनस हो रही है, उधर जाके प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास प्लस 2600 और ये हमारे पास V2² के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए V2, इसका स्क्वायर ले लो यहीं पे इस तरह से। तो जो V2 वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, V2 हमने निकालनी है तो वो हमारे पास, आप इसको जमा करके स्क्वायर रूट लोगे ना तो हमारे पास आ जाएगी जी 164.71। इसे आप लिख सकते हैं 165। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में। ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 6.8 के लिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसमें वो क्या कह रहा है, उसमें उसने हमें गिवन डाटा क्या चीज़ें गिवन है। वो कहता है हमारे पास एक गाज प्रेशर है, गाज प्रेशर इज रिक्वायर्ड। हमारे पास गाज प्रेशर चाहिए हमें, मतलब प्रेशर का डिफरेंस चाहिए। इन द सिटी मेन्स फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर हाउस कनेक्टेड टू द मेन्स टू रीच अ वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। कहता है जैसे कि हमारे पास फायर ब्रिगेड वालों के पास जो है वो होते हैं ना, जैसे वो वाटर पंप करते हैं और हाइट तक पानी पहुंचाते हैं। तो हमें कहता है प्रेशर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए कि हमें 15 मीटर की बुलंदी तक जो है पानी फेंकना है। पानी की डेंसिटी हमें पता है वो गिवन नहीं है, तो वो हमें पता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। चेंज इन प्रेशर हमें चाहिए। तो हम जो है बर्नौली इक्वेशन पुट करते हैं। बर्नौली इक्वेशन से सबसे पहले तो, क्योंकि उसने हमें कहा है कि हमारे पास जो है वो हमें जो है वो स्ट्रीम फ्लो चाहिए। इसका क्या मतलब है, या हमें जो है हमारे पास जो हॉज है उसका थ्रो आउट द जो है वो फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम द हॉज, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहता है। जब एरिया कांस्टेंट है तो तब उसकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि V1 जो है V2 की इक्वल होगी, या ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जिसे हम V की कह देता हूँ। जब ये कांस्टेंट है, V1 और V2 सेम है, हाफ रो पहले ही सेम है दोनों साइड पे, तो इस टर्म को मैं यहीं पे जो है वो कैंसिल आउट कर देता हूँ। बाकी मेरे पास क्या बचेगा, बाकी बचेगा जी P1 प्लस रो GH1 इक्वल आ जाएगा P2 प्लस रो GH2 के इक्वल। हमें क्या चाहिए, हमें तो चेंज इन प्रेशर चाहिए, गाज प्रेशर चाहिए, जो कि P2 माइनस P1 है। तो हम क्या करेंगे, P1 को उधर ले जाएंगे तो ये P2 माइनस P1 हो जाएगा। P1 को इधर ले आओ, P2 माइनस P1, और इस टर्म को फिर हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो GH1, और ये उधर जाके माइनस का रो GH2। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगी जी P2 माइनस P1, यही जो है वो चेंज इन प्रेशर या गाज प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है। रो जी अगर हम कॉमन ले लें तो H1 माइनस H2 बचेगा। रो की वैल्यू हमें पता है, हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, जी की वैल्यू 9.8, और H1 माइनस H2 वो हमें गिवन है, हाइट में कितनी चाहिए 15 मीटर, 15 मीटर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर गाज क्या आएगा, प्रेशर गाज हमारे पास आएगा जी 7000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे अगर आप जो है वो लिखना चाहें जो है वो राउंड ऑफ करके तो हमारे पास आ जाएगा 1.47 इंटू 12345 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल प्रेशर है। तो ये हमारे पास तब गाज प्रेशर आ रहा होगा जब हम जो है वो
15 मीटर की हाइट तक उसे पहुंचाना चाहते हैं। ये थे हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 6 के। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको जो है वो बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग वे में जो है विजुअल फॉर्म में जो है वो मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर 7, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ेदार सा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।